तो हेलो बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 11 में जो प्रश्नावली 2 है संबंध एवं फलन, उसका एक मोस्ट टॉपिक है प्रांत। अगले वीडियो में हम परिसर के बारे में चर्चा करेंगे। अब अपन पहले प्रांत के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रांत क्या होता है, किसी भी संख्या का प्रांत कैसे निकालते हैं, प्रांत निकालने के लिए क्या ध्यान रखना होता है। तो आप कभी भी कहीं प्रांत की जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलो अपन प्रांत शुरू करते हैं। प्रांत क्या चीज़ होती है? प्रांत होती है प्रांत एक्स के वे सभी मान जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो। यानी कि प्रांत क्या होता है, आमतौर पर एक्स के मान होते हैं, एक्स के मान होते हैं और क्या होता है इनके लिए, जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो, जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो। ये क्या होता है, ये प्रांत कहलाते हैं, परिभाषित, ये प्रांत कहलाते हैं। एक्स के वे सभी मान जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो प्रांत कहलाते हैं। प्रांत जो होते हैं ना, जैसे अपन बात करते हैं एक्स के वे सभी मानों के लिए जो प्रांत होते हैं, जैसे अपने बात किया कोई संख्या ले लिया एक्स, एक कोई चर ले लिया अपन एक्स, एक प्रांत को अपन आमतौर पर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, क्या ले लिया अपन एक्स, ये अपना क्या हो गया, प्रांत से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि प्रांत क्या होते हैं और उसको अपन कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपन एक अगले नेक्स्ट उदाहरण पे, प्रांत को देखते हैं, प्रांत क्या चीज़ होती है। तो देखते हैं, चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अपन लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन आपको दिखाए जैसे कोई संख्या है 5x बराबर एफ ऑफ एक्स, 5x बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को y भी लिख सकते हैं क्योंकि y बराबर क्या होता है हमेशा एफ ऑफ एक्स। इस बात को आप ध्यान रखना, आप जानते भी होंगे इस बात को। तो हमें क्या प्रांत की प्रांत निकालना है, 5x का एफ ऑफ एक्स बराबर 5x का प्रांत निकालना है। तो मैंने प्रांत की परिभाषा सुनी थी, एक्स के वे सभी मान जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो। तो एक्स के सभी मानों के लिए फलन का मान परिभाषित हो। परिभाषित का मतलब होता है कि अपरिभाषित का मतलब होता है कि कोई भी अनंत आंसर में अनंत नहीं आई, इनफाइनाइट नहीं आई कि भाई बटा के अंदर नीचे 0 आ जाए, रूट के अंदर माइनस की संख्या नहीं आई, इनको अपन अपरिभाषित बोलते हैं। तो परिभाषित हो तो एक्स का मान जैसे अपन 1 रखा, एक्स का मान 1 रखा, तो एक्स का मान 1 रखा, एफ ऑफ एक्स का मान कितना आएगा, 5 × 1 बराबर 5। सही है, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 10। तो अपन -1 रखेंगे तो 5 × -1 बराबर कितना आएगा, -5। -5 की संख्या है, इस पे भी कोई फलन परिभाषित है। यदि अपन x का मान, यहाँ तक कि x का मान अपन 1/2 भी रखते हैं ना, x बराबर 1/2 भी, तो एफ ऑफ एक्स का मान जब भी क्या आता है, 5/2 ही आता है गुणा करने पर। अतः तो x के सभी मानों के लिए फलन परिभाषित है। तो यहाँ पे इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा x के सभी मान, यानी -∞ से +∞, जिसको अपन बोलते हैं r, जिसको अपन क्या बोलते हैं आमतौर पर, जिसे अपन r बोलते हैं, जिसे अपन r। तो r क्या होता है, ये पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है और इसका आंसर क्या आएगा, r। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, इसका आ जाएगा आंसर। समझ आ गया बच्चों? अब अपन को नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और अब आपको और बताते हैं कि जिससे आपको क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन अपन को कैसे करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। दूसरे इसका यदि अपन एग्जाम्पल ले, दूसरा एग्जाम्पल पे अपन ले जैसे 10x -4। इसमें अपन को क्या बताना है, इसका प्रांत बताना है। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, x के वे सभी मान जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो। अपन ने जैसे x का मान रखा 1, तो x के मान 1 पर x का मान एक क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, यानी y। फिर अपन x का मान रखा 1, तो x के एक मान पर में क्या एफ ऑफ एक्स का मान क्या प्राप्त हुआ, एफ ऑफ एक्स के बराबर y बोल सकते हैं इसको। x के वे सभी मान जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो। तो x का मान 1 रखने पर हमें 10 में से 1 × 1 10 - 4 बराबर 6 प्राप्त होता है।
सही है। यदि अपन इसी तरह 2 रखेंगे तो 10 दूना 20 माइनस 4 16 प्राप्त होएगा। यदि इसकी जगह अपन x बराबर माइनस के 2 रखते हैं तो 10 इंटू माइनस 2 तो माइनस 20 माइनस 4 माइनस 24 प्राप्त होता है। तो हमें एफ ऑफ एक्स बराबर क्या प्राप्त होता है, माइनस 24। इस पर भी फलन परिभाषित है। अतः अपन यदि माइनस इन्फाइनाइट जानते हो इससे लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक कोई भी मान रखेंगे तो अपन इसमें फलन परिभाषित होएगा, इसका फलन परिभाषित रहेगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r कि अपन x बिलोंग्स टू r कि x के कोई भी मान रखो वास्तविक संख्या, कोई भी रियल नंबर x से कोई भी रियल नंबर रखो उसके लिए फलन का मान परिभाषित होता है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े हार्ड भी है, समझ भी आएंगे, जो परीक्षा में आमतौर पर पूछे भी जाते हैं, आपको उससे और क्लैरिटी आएगी। तो अपन तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। अपना तीसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर 1/2x माइनस 1। एफ ऑफ एक्स बराबर 1/2x माइनस 1, 2x माइनस 1। हम एक चीज़ जानते हैं, अपन वापस एक बार रिवाइजन करा देता हूँ। फलन प्रांत की परिभाषा क्या होती है, x के वे सभी मान जिनके लिए फलन क्या है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो। तो यहाँ पे फलन है एफ ऑफ एक्स, ये तो इसका मान परिभाषित होना चाहिए। तो x के वे सभी मान चुनेंगे जिनके लिए फलन का मान परिभाषित होगा। हम जानते हैं फलन का मान कब परिभाषित नहीं होता है, जब परिभाषित नहीं होता है जब उसका आंसर आ जाए इनफाइनाइट, हाँ, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, जब इनफाइनाइट, मोस्टली इन दो केसों पर वो अपरिभाषित होता है। तो अपने ये दो आंसर नहीं चाहिए, एक तरह से ये दो आंसर आ गए तो फलन परिभाषित ही नहीं है, वो अपरिभाषित हो जाता है। तो अपन को ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली दो ऐसे नंबर होते हैं जिनसे फलन का मान अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो अपन इसको आगे हल करते हैं कि अपन को आंसर में ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, तो अपन इसको मिटा देते हैं अभी के लिए। तो अभी के लिए इसे अपन क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो अपन आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो हम जानते हैं कि अपन को एक शर्त है कि 2x माइनस 1 जो है संख्या है, जो संख्या 2x माइनस 1 जो है ना, उसका मान 2x माइनस 1, इसको मैं वापस से लिख देता हूँ, 2x माइनस 1 ये जो संख्या है उसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि अपन 0 के मान के बराबर कर देंगे तो 1/0 इसका मान 0 हो जाएगा। तो 1/0 बराबर इनफाइनाइट, हमें इनफाइनाइट से सख्त नफरत है, ये फलन को अपरिभाषित कर देता है। तो हमें ऐसे मान चाहिए ही नहीं। तो हमें कैसे मान चाहिए, जिसमें फलन का मान अपरिभाषित नहीं हो। तो अपन उसमें देखते हैं। तो देखो 2x माइनस 1 का मान नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, तभी ये फलन परिभाषित होगा। इसके अलावा सभी केसों पर फलन परिभाषित होगा, केवल इसी केस पर परिभाषित नहीं होता है। 2x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान परिभाषित नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अपन देखते हैं, पर इसका पक्षांतरण करते हैं। तो 2x बराबर 1 माइनस 1 जाएगा तो मान ये नॉट इक्वल टू चलेगा, ऐसे कैसे, x इज नॉट इक्वल टू 1/2, इधर पक्षांतरण करेंगे तो इसका x इज नॉट इक्वल टू 1/2, कि यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। यदि आप यहाँ तक भी करके आते हैं तो आपका आंसर सही माना जाता है। यदि आपको और आगे तक करना है भाई, अपर को तो भाई नहीं करना है, इतना स्टाइल मारनी है थोड़ी, तो अपन कर सकते हैं आगे तक। इसका आगे आंसर अपन इसको ऐसे आगे तक ये कर सकते हैं कि इसका आंसर आगे भी आ सकता है कि हमें वो एक्स के सभी मान जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो। यहाँ पे x का मान 1/2 पर परिभाषित नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल है तो परिभाषित नहीं हो रहा है। यदि अपन यहाँ पे 1/2 मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, तो यदि ये 0 हो गया तो फलन का मान अपरिभाषित हो जाएगा। यदि 0 हो गया तो फलन का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित
हो जाएगा। तो मैं x बिलोंग्स टू, x के मान x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r लेना है हमें। x में उपस्थित सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है हमें। x में x बिलोंग्स टू r लेना है, यानी कि x बिलोंग्स टू r मतलब सभी वास्तविक संख्या लेनी है। किसको छोड़ते हुए? माइनस, माइनस यानी ये होता है मतलब किसी भी समुच्चय में से किसी भी संख्या को हटाना होता है तो माइनस लगा देते हैं, जैसे अपन आमतौर पर करते हैं घटाने के लिए। माइनस, इसको मंजिला ब्रैकेट में 1/2 लिख देंगे। ये इसका रियल, ये इसका असली आंसर हो जाएगा इसी कैसे कि x बिलोंग्स टू r सभी वास्तविक संख्याएं, लेकिन उस वास्तविक संख्याओं में से इस 1/2 को हटाएंगे जब इस फलन का मान परिभाषित होगा। तो चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल देखते अपन कौन सा वाला एग्जाम्पल था वो, ये एग्जाम्पल था अपना तीसरा। अपन चलते हैं अपन चौथे एग्जाम्पल पे। चौथा एग्जाम्पल अपन क्या बोल रहा है? चौथा एग्जाम्पल है f ऑफ x बराबर है 10x अपॉन 4x माइनस 4। ये इसका क्या है? चौथा एग्जाम्पल है। तो अपन को फिर एक चीज़ है, यदि अपन को सभी चीज़ देखनी है। यहाँ पे x कितने हैं, एक अपन को आपको हर क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे x कितने हैं, एक x ये रहा, एक x ये रहा। आप ये चीज़ सोचो कि ऊपर वाले x से इस फलन को कोई तकलीफ हो रही है क्या? ऊपर वाले x से इस फलन को कोई तकलीफ हो रही है क्या? तो यहाँ पर x के कितने मान है? 2। तो आप ये बताइए इस x से, ऊपर वाले x से इस फलन को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यदि आप इस x की जगह पे 1 रखोगे तो भी 10 आंसर आए, ऊपर 10 आ रहा है। 2 रखोगे तो ऊपर 20 आ जाएगा। भाग लगाओगे तो ऊपर संख्या कोई भी हो, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता। यदि ऊपर दुर्भाग्य से यदि ऊपर संख्या 0 आ भी गई, 0 यदि संख्या आ भी गई ऊपर कि भाई x की जगह, जैसे अपन x की जगह 1 कुछ भी संख्या रख दिया, ऐसी संख्या जिससे मान 0 आ जाए तो अपन को कोई तकलीफ नहीं है। यदि अपन x का मान 0 रख दिए यहाँ पे तो पूरे का मान कितना हो जाएगा? 0 रख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 बटा नीचे कुछ भी आ गया, 0/5 आ गया तो भी फलन अनंत नहीं होता है। तो भी 5 में 0 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आंसर? 0 आता है। इससे भी फलन को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आप देख सकते हो। हाँ, तो अपन को तकलीफ हो रही है इस वाले x से, तकलीफ इस वाले x से हो रही है कि यहाँ पे 0 आ गया तो फलन का मान अपरिभाषित हो जाएगा। इसके लिए अपन को कुछ न कुछ करना होगा। वो होगा कि इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे 4x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। पिछले वाले कैसे की तरह, तो 4x माइनस है उधर जाएगा तो हो जाएगा +4 x, 4 इधर जाएगा तो 4 से 4 डिवाइड होगा तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a। यदि अपन x का मान 1 रखते हैं तो इस फलन को समस्या होगी। जैसे अपन को रख के बता देता हूँ मैं इसमें आपको मान। जैसे आपने x की जगह 1 रखा, 4 × 1 माइनस 4, तो 4 × 4 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यदि आपने यहाँ पे 0 हो गया, इसका मान यदि यहाँ पे 0 हो गया तो फलन का मान कितना हो जाएगा? अनंत। जो हमें नहीं चाहिए वो अपरिभाषित है, उसके मान पर फलन का मान परिभाषित ही नहीं हो रहा तो ये प्रांत नहीं कहलाता। प्रांत कहलाता है x के वे सभी मान जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो। तो अपन क्या लिखेंगे? यहाँ तक आपका आंसर सही है। यदि आपको और लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे x बिलोंग्स टू r। x सभी रियल नंबर है, सभी वास्तविक संख्याओं में से, बट यहाँ पे एक संख्या तकलीफ हो रही है, वो दे रही है 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू r माइनस 1 मंजिला कोष्ठक में। ये अवयव है, अवयव ये क्या है? समुच्चय। तो समुच्चय में से अवयव को घटा दिया है कि x के मान सभी लो, आप सभी में कोई दिक्कत नहीं है, सभी r लो, बट 1 को छोड़ दो। यदि आप 1 लोगे तो अब यहाँ पे आएगा आंसर 0। यदि 0 का भाग किसी भी संख्या में लगाते हैं तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। तो वीडियो आप अंत तक देखो। अभी आपको और क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। अब आपको अलग वैरायटी के क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। चलो अपन नेक्स्ट पेज पे 5वें क्वेश्चन करते हैं। 5वें क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि √2x + 3, √2x + 3 एक क्वेश्चन है। तो √2x + 3। तो अब आपको एक चीज़ बता दें कि मैंने आपको भी पहले बताया था
थोड़ी देर पहले बताया भी था कि x का मान एक तो अनंत होने पर अपरिभाषित होता है जो भी नहीं चाहिए, और एक होता है रूट के अंदर नेगेटिव संख्या -5 -3 -2 कुछ भी, इस पर क्या उत्पादन का मान ये होता है अपरिभाषित होता है। तो चलो अपन आगे चलते हैं। अभी तो अपन क्या क्या चाहिए कि इसके अंदर जो उपस्थित जो संख्या है वो कभी भी माइनस नहीं हो, यानी कि वो संख्या 0 हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की अनंत तक हो सकती है। ऐसे नहीं कि -1 -2 माइनस अनंत, ये संख्याएं नहीं हो सकती। तो अपन आमतौर पर सीधी सी भाषा में अपन ये बोल सकते हैं कि 2x + 3 2x + 3 2x + 3 का मान 2x + 3 का मान कितना होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि इसका मान यदि इसका मान 0 या 0 से बड़ा है, 2x + 3 का मान यदि 0 या 0 से बड़ा है, तब तो ये फलन क्या है, परिभाषित है। तो हमें मान भी ऐसे चाहिए जो इससे परिभाषित हो। ये बात ध्यान रखना। अभी अपन जो पिछले क्वेश्चन करे थे उसमें अपन ने जैसे ब्रैकेट वाले क्वेश्चन जैसे देखो, इसमें अपन ऐसे जो क्वेश्चन थे उसमें अपन ने देखो ऐसे लिया था कि 4x - 4 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये मान नहीं होने चाहिए, ये मान नहीं होना चाहिए। अपन ने और क्वेश्चन लिए थे कि मतलब 0 नहीं आना चाहिए, तो मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस करके लिए थे, सही है। अब यहाँ पे अपन ले रहे हैं कि कौन कौन से होने चाहिए, अपन कैसे भी तरह से कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो करो, देखो आप, यदि आप देखोगे तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो आप घर पे करोगे तो आपको बहुत से डाउट भी आएंगे, आप पूछना मुझसे कमेंट करके, और आपसे क्वेश्चन भी बहुत सारे हल होंगे। तो अपन चलते हैं आगे। तो देखो बराबर 2x + 3 का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको हमने हल करना बताया था सर्व समीकरण में। यदि किसी भी सर्व समीकरण है जो एक चिन्ह, आमतौर पर जो ऐसे चिन्ह होते हैं ना उसको हम सर्व समीकरण बोलते हैं। ऐसे वाले ये जो चिन्ह होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन सर्व समीकरण बोलते हैं। इसको हल करना अपने सिखाया भी था, आपकी एक्सरसाइज 5 में है भी इसका हल। आप देख सकते हैं कैसे सर्व समीकरण को हल किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको ये सिखाने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप पिछले वीडियो देखो या फिर आप खुद किताब में देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है अभी बताते हैं। 2x हो गया, तो 2x होने के बाद में यहाँ पे आएगा अपना आंसर 2x इज ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन, इधर 3 है ये प्लस का, इधर जाएगा तो जाएगा माइनस का 3। वैसे ये बराबर की तरह चलता है ज़्यादा चिन्ह। तो 2x, तो x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू -3/2। ये क्या है कि ये चीज़ आई है, अब इसको ध्यान से सुनो। यदि आप इसको मान यहाँ तक रख के भी आते हो तो आपको कोई नंबर नहीं कटने वाला है। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ। तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, और इसको यदि आप पूरा हल करना है, सही तरह से हल करना है, सही मायने में हल करना है, तो आप इसको आगे भी हल कर सकते हो। देखो हमें चाहिए एक्स, नहीं, यदि आप ये यहाँ तक छोड़ के आते हो तो क्या पता वो परीक्षक के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर काट भी ले, लेकिन पहले वाले कैसे भी नहीं काटेगा। अब यहाँ पे आप इसको यहाँ से कर सकते हो, संख्या रेखा से आप इसकी हेल्प लेके इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में बोले तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी सर्व समीकरण के नियम है, उस गुणधर्म है, उससे आपको कर सकते हो। जैसे अपन ने बनाई संख्या रेखा, ये क्या बनाया अपन ने बनाया संख्या रेखा। ये संख्या रेखा भी यहाँ पे कोई होगी संख्या -3/2, -3/2 यहाँ पे कोई संख्या होगी। रुक जाइए, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है इसको लिखने में, तो इसे अपन -3 को वापस से लिख देते हैं, -3/2। यहाँ पे कोई संख्या होगा +∞, यहाँ पे होगी संख्या -∞। सही है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। तो हमें कौन सा मान चाहिए, हमें मान चाहिए x का मान -3/2 से बड़ा, इसका चिन्ह होता है इज इक्वल टू या बड़ा। तो -3/2 चाहिए, तो -3/2 चाहिए, तो इसके पे क्या आएगा, काली बोल। मैंने आपको बताया था इस पर 11 मार्क हो जाएगा इस संख्या पे, के इक्वल टू का चिन्ह है। तो आप इसको पाँचों लेक्चर को देखना जरूरी है, यदि आप उसको नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो पहले आप उसको देखिए, फिर यहाँ पे आगे इसको देखिए, इस वाली चीज़ को। तो x का मान हमें चाहिए -3/2 से छोटा, सॉरी बड़ा या बराबर चाहिए। तो -3/2 से बड़ा तो इधर होता है, ये संख्या क्या है, -3/2 से बड़ी है
यहाँ से यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी से। ये संख्या क्या है? -3/2 से बड़ी संख्या है। तो आप इसको देखो, आपको क्या करना है, सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि आपको क्या करना है, अब हमको चिन्ह का अंदाज़ा लगाना है कि भाई इधर प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, चिन्ह का अंदाज़ा लगाना है। तो चिन्ह का अंदाज़ा लगाने के लिए सीधी सी बात, सिंपल सी बात ये है, सीधी सी बात, सिंपल सी बात ये है कि यदि आपको चिन्ह का अंदाज़ा लगाना है तो आप -3/2 और अनंत के बीच में उसको संख्या चूज कर लो। जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो संख्या इधर ही आएगी, इधर 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 प्लस की संख्या है, -3/2 से आगे, उसको चूज कर लिया। जैसे आपने चूज कर लिया। चलो छोड़ो, आप चूज नहीं करते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। सीधी सी सिंपल सी बात है कि x का मान -3/2 से बराबर या बड़ा होगा, ये संख्या होगी, सही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, मैंने आपको बताया था जो -3/2 है, ये -3/2 है जी, इस पे क्या है, काली बॉल है, यानी इस पे आएगा बिग ब्रैकेट। आपको फिर बता रहा हूँ, उस 5 चैप्टर को लाइनर इक्वेशन, रैखिक सरसमीकरण, कुछ ऐसे नाम प्रश्नावली का नाम है, उस प्रश्नावली पे जाके आप इसके गुणधर्मों को देखो कि कब काले बॉल होती है, जब 11 मार्क होता है, जब इक्वल टू चिन्ह होता है, जब ब्रैकेट लगाया जाता है, वो सब चीज़ें भी आप सीख जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो x बिलोंग्स टू -3/2, -3/2 से कहाँ तक, -3/2 से कहाँ तक, कोमा लगा के यहाँ तक, प्लस अनंत तक, प्लस अनंत पे और माइनस अनंत पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है, हमेशा छोटा ब्रैकेट। यदि हमें जो इक्वल टू का चिन्ह नहीं होता तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आता, छोटा वाला ब्रैकेट आता। यदि यहाँ पे ये आएगा तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको और क्लैरिटी आई होगी। चिंता मत करो, हम आपको एक टाइप्स के क्वेश्चन और बचे हैं उसको बताएंगे, फिर आपको हम लगभग 7-8 एग्जाम्पल देंगे, तो आप उसको अपने खुद के मन से करना उस एग्जाम्पलों को। यदि आपको उसमें कोई डाउट आए मुझसे पूछना, कमेंट्स करना, मैं आशा कीजिए मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। तो अपन आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले देख लेते कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था पाँचवा क्वेश्चन था ये। तो अपन इस पर आगे चलते हैं, 6वां क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 6वां क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, 6वां क्वेश्चन अपन लेंगे अलग टाइप का। वो 6वां क्वेश्चन जो अपन अलग टाइप का लेंगे वो लेंगे x² - a, x² - a, x² - a इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। यदि अपन को इसका प्रांत पूछा जाए तो इसको प्रांत निकालने के लिए अपन जानते हैं कि इसमें अपन को ये काम करता भी नहीं करना है कि भाई x² इज इक्वल टू a किधर लिया है और x का मान ऐसे करके √1 लिया है इधर। ये काम अपन को कट्टा भी नहीं करना है, क्योंकि स्क्वायर वाली संख्याओं में स्क्वायर जो वाली संख्याएं होती है उनमें कभी भी क्या नहीं होता है, स्क्वायर वाली संख्याओं में जो कभी भी जो ये है लाइनर इक्वेशन जो है, ये जो सरसमीकरण है लाइनर इक्वेशन है, ये वाली काम कभी भी नहीं आती है। क्योंकि मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपको उस प्रश्न को पढ़ना ही पड़ेगा जब आपको समझ आएगी हो। इसमें इस स्क्वायर वाली संख्या में ये काम नहीं आती है। इसमें पे 10वीं में पढ़े थे गुणनखंड विधि, उसका प्रयोग करके ऐसे फलनों का प्रांत याद किया जाता है। स्क्वायर वाले फलनों का प्रांत ऐसे याद किया जाता है। तो आप अभी इसको हल करते हैं, देखते हैं, सही है। ऐसे अपन को नहीं करना है। तो अपन को कैसे करना है, अपन जाते हैं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि x, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, आप उसको देखिए। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x + 1 गुणनखंड करेंगे ना अपन इसका, तो x + 1, अरे यार x + 1 और इसका गुणनखंड हो जाएगा एक x - 1, सही है। x + 1 और x - 1 इसके 2 गुणनखंड हो गए हैं, आपको समझ आ गया है। इसका मान लीजिए 0 या 0 से बड़ा, ये चल रहा है ऐसे कैसे ना। तो अपन इसमें 2 मान प्राप्त होते हैं, एक तो x का मान
इसको लाइनर इक्वेशन से समझाएंगे आपको, और इसमें ये काम जरूर आएगा प्लस माइनस। मैं जो पिछली वीडियो में बताना चाहता था आपको, पिछले इक्वेशन में आप देखिए भी क्लियरिटी आपको आएगी, अवश्य आएगी, विश्वास कीजिए। x+1 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो x अपने किया था यार 10वीं में, तो ये आएगा कितना -1। इसको मान लिया, इसको करेंगे हल तो +1 हो जाएगा, है ना। इसका हल करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ए हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, ए हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। सी है, समझ आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको। अब आपको एक चीज़ देखनी है इसमें, को ओनली इसमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है। वो चीज़ है कि अपन को मान चाहिए x का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा मान के लिए अपन को एक चीज़ ध्यान रखना है, 1 से और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी संख्या उठा के समीकरण में रख देना है, यदि प्लस या माइनस के चिन्ह का पता लगाने के लिए। मैं आपको करके बताता हूँ, जब आपको समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन भी है। तो रखते हैं, जैसे अपन को इसमें बीच में दो चूज कर लिया, तो रखेंगे अपन 2 + 1 2 - 1। इधर रखना है और इधर नहीं रखना। अपन को क्या मान देखना है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। 2 में 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। कौन सा 3, प्लस का 3 या माइनस का 3, प्लस का 3। तो संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस की। यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की, प्लस की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे यदि प्लस की है तो उसके बाजू की संख्या हमेशा माइनस की होती है। यदि यहाँ पे इसको अपन दूसरे कलर से कर देते हैं, जो आपको अच्छी तरह दिख सके, जो आपको अच्छी तरह से दिख सके, है ना। यहाँ पे प्लस की आ गई, यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे माइनस की आ गई तो प्लस, इन चिन्ह बदलते रहते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। यदि आपको देखना है कि वाकई में क्या असली में भी यहाँ की संख्या जो होती है वो माइनस में होती है क्या, ये आपको देखना है ना। यहाँ पे माइनस की होती है, तो -1 और 1 के बीच में कोई भी संख्या रख दो, -1 और 1 के बीच में आप कोई भी संख्या रख दो, जिससे आपको पता लग जाएगा यहाँ पे माइनस की संख्या होती है। -1 और 1 के बीच में कौन सी संख्या है, जैसे 0 रख दिया अपन ने, तो x+1 में 0 + 1 और 0 - 1, तो +1 है ना। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, 1 को -1 से गुणा करें तो -1। यहाँ पे माइनस की संख्या आ रही है, मैं बोला था ना माइनस आएगा। यदि आपको -∞ और -1 के बीच में कोई संख्या रख के देखनी है, जैसे आपने रखी कि -2 रख दिया, तो x - 2 और बोलो, सॉरी मैंने गलती कर दिया, थोड़ा लिखने में थोड़ी गलती हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये लो, इसको मिटा देते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं। अपन क्या चीज़ देखनी है वो भी आपको बताते हैं। गलती हो रही है यार आज बहुत, है ना। तो -2 x की जगह पर क्या माना चलना है, -2 रख दिया, -2 + 1 और ये क्या है -2 - 1। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मान पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से मैंने बता रखा है पॉजिटिव आता है कि प्लस माइनस प्लस। तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 इंटू -2 - 1 -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 इसका आंसर आएगा। तो ये भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। मैं बताया हूँ वो बात सही है क्या, समझ आई है कि आपको यहाँ तक? आप थम्सअप कीजिए, बताइए आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। तो फिर इसका आंसर देखते हैं। अपन को मान कौन सा चाहिए, अपन को मान चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। x+1 और x - 1 का मान अपन को कौन सा चाहिए, जो 0 से बड़ा हो, जो मान 0 से बड़ा हो अपन को वो मान चाहिए। तो उसके मान पर अपन चलते हैं। तो 0 से बड़ा मान आपको कहाँ पे दिख रहा है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा मान आपको कहाँ पे दिख रहा है, वो आप बताइए पहले। यहाँ पे इसमें आपको 0 या 0 से बड़ा मान कहाँ पे दिख रहा है? आपको यहाँ पे 2 जगह दिख रहा है प्लस का चिन्ह, 0 से बड़ा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 प्लस चिन्ह है। तो आप इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, अब आपको इसमें लिखने का तरीका है -अनंत से 1 तक। आपको भी बताया भी था कि -अनंत छोटा ब्रैकेट आता है, प्लस अनंत माइनस अनंत पे, और 1 के ऊपर बड़ा ब्रैकेट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे
इक्वल टू का भी चिन्ह है, देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर ये इक्वल टू का भी चिन्ह है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अपन यहाँ पे इसलिए किया है। सही है। माइनस अनंत से 1 तक, ये तो अपन का इस पोर्शन का आंसर हुआ है। अब अपन इसका देखते हैं, तो इधर है, इधर क्या है, सॉरी अपन को गलती कर दी है। हमेशा अपन को लेफ्ट साइड से देखना है, इधर से चलना है ऐसे हमेशा। इसलिए पहले क्या है, 1 को लिखना है, फिर अनंत को लिखना है, पहले 1 को फिर अनंत को। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट 1, क्योंकि इसमें शामिल है उसका चिन्ह लग रहा है। तो अनंत हमेशा छोटा ब्रैकेट में आता है, 1 अनंत, 1 अनंत। तो जो 1 अनंत आया है ये दोनों है, इसमें दोनों आंसर आए। तो दोनों को जोड़ने के लिए अपन साधारणतः यूनियन का प्रयोग करते हैं, यूनियन का, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं अपन। आप पर्सनली एक में देख सकते हो, वहाँ पे आप वीडियो पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे यूनियन दे रखा होगा, है ना। यदि आपको वीडियो नहीं दिखता है मेरे चैनल पे, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो डालूंगा। वैसे यूनियन का चिन्ह लगाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैं लगभग आपको 3 से 4 वैरायटी के आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ, और इन वैरायटियों से अलग कोई भी क्वेश्चन यदि आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप मुझे बताइए। इनमें से इन वैरायटियों से अलग आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब मैं आपको इन वैरायटियों से मिलते जुलते अब आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। यदि आप उसको घर पर प्रैक्टिस करोगे तो मैं आशा करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके क्वेश्चन अवश्य होंगे। नहीं हो तो कमेंट जरूर करना। तो लो, अभी अपन नेक्स्ट पेज चलते हैं, आपको क्वेश्चन डालते हैं, आप उसको कीजिए। ऐसे भी जो ये वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो क्वेश्चन देते हैं फिर अभी। तो आपको पहला क्वेश्चन रहेगा, तो आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है f(x) बराबर 5/6x + 1, 5/6x + 1। आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा f(x) बराबर 5x + 3/6x - 1, 5x + 3/6x - 1। और आपका तीसरा वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा f(x) बराबर √5x - 4, √5x - 4, x है ना, 5x - 4। और आपका जो चौथा क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा आपको जो चौथा क्वेश्चन आप लिख सकते हो, x² - 2 का मान 0 है 0 से बड़ा, x² - 2 है ये ना, क्या है, x² - 2। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि इसको कैसे हल करें। मैंने अभी आपको बताया था x² - 1 का उदाहरण लेके आपको उसको भी ऐसे करना है। बस आपको उसमें जो आपको शून्यंक आए थे, उसके जो मान आए थे, देख सकते हो आप यहाँ पे आए थे x+1 और x-1। यहाँ पे आपको कैसे लेके करना है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, जिससे आपको सरलता आ जाएगी। यहाँ पे आपको लेके करना है, कैसे लेके करना है। हाँ, आपको मान लेना है कि x² - √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 को स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है, तो इसका आंसर भी यही आएगा। तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं। तो x² - b² का फॉर्मेट बन गया है, जिसको अपन लिख सकते हैं x + √2 और x - √2। लिख सकते हैं ना भाई लोग, बताओ यार। और ये चलता रहेगा ऐसे कैसे। तो ये आ गए अपने दो मान, आपको ये तो मान चाहिए थे, आपको। देखो x+1 x - 1 जैसे है, तो आपको ऐसे ही तो मान चाहिए थे, ये तो मान चाहिए था आपको। वैसे आपको मान ये मिल चुके हैं, ये मिल गए, जिससे आप आंसर को निकाल आराम से सकते हो, आराम से इसका मान। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो 5वां क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है f(x) बराबर 1/5x + 4। मुझे लगता है सर मैंने आपको इस वैरायटी क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, क्योंकि मैंने आपको रूट के तो करा दिया मैंने आपको, लेकिन बटा में रूट के नहीं करवाए हैं। तो आपको इसका एक एग्जाम्पल मैं दे के बताऊँगा,
और रुक जाइए, आपको 6 देने के बाद में आपको इसको एक करवाऊँगा, फिर बाद में आप इसको करना। 6 को मैं रेड पेन इसके कर देता हूँ। 6 को मैं 6 वाला क्वेश्चन जो पर क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/1 इसी प्रकार क्वेश्चन है। इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आप एक खुद कर लेना, ठीक है। मैं आपको अभी करा के दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 1/2√x + 3। 1/2√x + 3। एक मिनट मैं आपको एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस वाले जो क्वेश्चन के मान है, आप सरलता के लिए इसके मान आप ये ले सकते हो 9x - 5। इससे आप हल करोगे, आपके सिलेबस में भी ये काम भी आएगा, ये आ भी सकता है। ये 5 है ना, 5 मैं आपको फिर से लिख देता हूँ यार, आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी इसकी। आपको बहुत चिंता होती है। 9x - 5 है। तो आपको मैं छठा वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्या होती है, क्लियरिटी आएगी, है ना। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला क्वेश्चन है। तो आपको मैं छठा वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। 1/√2x + 3, क्योंकि आप इस वैरायटी के मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो आपको इसको मैं क्वेश्चन करा के दे देता हूँ। सॉरी। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन है, वो देख सकते हो आप। क्वेश्चन है 1/√2x 1/, (1/√2x + 3). तो हम जानते हैं कि √2x + 3 का मान, रूट में कोई संख्या है उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। एक तो ये केस है, एक केस है कि √2x + 3 है, तो दो केस बनते हैं। एक तो ये केस बनता है कि जो 2x + 3 है उसका मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, जो होना चाहिए क्योंकि रूट में है। और एक केस ये बनता है कि जो √2x + 3 का पूरे का मान, √2x + 3 का मान किससे, √2x + 3 का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। √2x + 3 का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो भी परिभाषित हो जाएगा। ये 0 से बड़ा हो गया ये मान तो भी है परिभाषित। तो अपन को कौन संख्या लेनी है, 0 से बड़ी पूरी संख्या लेनी है, लेकिन उसमें 0 नहीं होनी चाहिए। तो अपन को आमतौर पर हमको सीधी सी बात में बताए तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें 2x + 3 की जगह अपन इज ग्रेटर देन 0 ये कर सकते हैं, क्योंकि यदि अपन इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे तो इज इक्वल टू का चिन्ह अपन लगा नहीं सकते, क्योंकि चिन्ह लगाएंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, ओपन रूट नहीं चाहिए। तो अपन को इससे हल करेंगे, तो इससे हल करने पे कुछ भी नहीं है, सीधी सी विधि है। आपको हम अभी हल करके बता देते हैं। तो 2x, आप बताइए यहाँ पे कोई स्क्वायर है, नहीं है। स्क्वायर होता तो अपन उस विधि से हल नहीं करते। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, स्क्वायर वाली विधि में अपन अलग करते हैं। 2x का मान -3 से बड़ा हो जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ तक सही है, हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं x का मान -3/2। इसको अब अपन लाइनर इक्वेशन संख्या रेखा पे भी आपको इसमें अपन समझा देते हैं। संख्या रेखा में वो आपको समझा देते हैं कि कैसे क्या होता है और कैसे क्या नहीं होता है। तो अब संख्या रेखा पे क्या बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ संख्या होगी माइनस है ना, यहाँ पे कोई संख्या होगी प्लस है ना, और यहाँ पे आपकी संख्या होगी -3/2। यहाँ पे कोई संख्या होगी आपकी -3/2, सही है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पे अपन को मान चाहिए x का मान -3/2 से बड़े। तो बड़े मान तो भाई अपन सब जानते हैं, बड़े मान तो इधर ही तो मिलेंगे, बड़े मान इधर ही तो मिलेंगे, इस लाइनर इक्वेशन के इधर तो मिलते हैं बड़े मान, है ना, सब जानते हैं ना भाई लोग अपन। चलो -3/2 के बड़े मान अपन ज्ञान करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो -3/2 से बड़े बड़े मान अभी आपको चाहिए ना, वो देखो। तो इसका सीधा सा सरल सा आंसर हो जाएगा, आप खुद बता सकते हो। x बिलोंग्स टू x हमें चाहिए, किस में से चाहिए, इस पर बराबर चिन्ह, ये चिन्ह तो लग रहा नहीं है, यदि ये चिन्ह लग रहा होता तो अपन क्या लेते, x बड़ा ब्रैकेट ले लेते। ये चिन्ह है नहीं तो अपन बड़ा ब्रैकेट भी नहीं लेंगे, तो अपन लेंगे छोटा ब्रैकेट।
इसमें पर मान रखेंगे -3/2 के इंटू प्लस अनंत तक। सॉरी मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे क्या मान आएगा, प्लस आएगा। तो क्या है, प्लस अनंत तक। इस पर तो हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है। तो इसका सही तरीके में, सही मायने में जो इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपना वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लगभग 40 मिनट का वीडियो अपना हो चुका है ना। तो 40 मिनट का जो वीडियो हो चुका है, तो आप एक बार देख लीजिए पूरे पेजों को। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो वापिस, आपको कभी समझना हो। और मैं आपको जो क्वेश्चन किया आपको उसको करना है, और आपको मुझे रिप्लाई भी करना है, यानी मैसेज भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं, यदि आपको समझ नहीं आए तो। ओके, प्लीज़, धन्यवाद। आप एक बार देख सकते हो पूरे फोटो। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चंस है। मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे ये क्या है, वो क्वेश्चंस है। तो आप इस क्वेश्चंस को भी देख सकते हो, आराम से आसानी से देख सकते हो आप क्वेश्चंस को। आप इस क्वेश्चन को कर लेना आराम से ना, कोई दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना। हाँ भाई, पूरे पेज देख देते हैं अपन शुरू से। ये पहला पेज था, प्रांत की परिभाषा क्या थी, एक्स के वैसे विमान जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो। मैं आपका एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर देता हूँ 2 मिनट में। तो एक्स का मान जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो। और आपको बता देते हैं अगली वीडियो में हम परिसर लेके आएंगे। टॉपिक का नाम रहेगा अपना परिसर रहेगा। अगले वीडियो में अपनी टॉपिक का नाम क्या रहेगा, परिसर रहेगा। और इस वीडियो में अपना क्या है, प्रांत है। तो प्रांत तो एक चीज़ बता दें, अंग्रेजी में इसको डोमेन बोलते हैं, DOMAIN, डोमेन यानी प्रांत होता है। सही है। तो आपको पहला पेज ये रहा, सेकंड पेज आपका ये रहा। इसमें अपन आपको एक वैरायटी क्वेश्चन बताए थे। इससे पहले अपन इसमें आपको एक सीधा क्वेश्चन बताया था 5x और x का एग्जांपल लेके, 3x का एग्जांपल लेके। दूसरे में आपको बताया था 10x - 4 बराबर fx का एक एग्जांपल लेके बताया भी था, आपको समझ आया होगा। तीसरा बताया था f(x) बराबर 1/2x - 1 कि बटा में कोई संख्या हो जब उसका प्रांत कैसे निकालते हैं। चौथा अपन क्वेश्चन बताए थे कि f(x) बराबर 10x/4x - 4 कि जो ऐसी कोई संख्या होती है बटा वाली संख्या, इसका सिमिलर ही बताया था मैंने एक तरह से, बस आपको क्लियरिटी आ जाए इसके लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। ऊपर एक था, इसमें ऊपर 10x है और नीचे संख्या तो बदली है। 5 वाला क्वेश्चन है, 5 वाला रूट के अंदर मैंने आपको लेके बताया था कि यदि कई बार संख्या दे देते हैं रूट में भी, तो आपको उसमें परेशानी नहीं हो। छठा मैंने आपको बताया था x² - 1 स्क्वायर वाली संख्या को कैसे हल करते हैं। इसमें अपन सिमी का रूल नहीं लगाती, इसमें अपन गुणनखंड विधि से करते हैं। सिमी का इसमें लागू नहीं होती है। सही है। और आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आप 5 एक्सरसाइज जरूर पढ़ना। मैं हो सके तो मैं आपको उसको वीडियो भी डालूंगा। ओके, यदि आप मुझे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे हौसला देते हो, मुझे कमेंट्स करते हो, तो मैं करूँगा आपके लिए। तो आपको 7वां है, 7 तो 6 क्वेश्चन हो गए। आपको जो 7वां क्वेश्चन है एक प्रकार का ये रहा। एक क्वेश्चन नंबर इसको आप 7वां क्वेश्चन डाल सकते हो, डालना चाहो तो 7वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है जो बटा में रूट में जो संख्या होती है उसे अपन 7वां क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो अपन मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए, इसको आप हल करना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और यहाँ तक हो सके यहाँ तक शेयर करना, जिससे मैं गरीबी में पला बड़ा हूँ, मेरे भी कुछ वीडियो आए, लाइक्स आए, कुछ मनी भी आए, जिससे मेरा भविष्य भी खतरे में ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको आपका सब भगवान भला करे। धन्यवाद।